हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सुलभ अपडेट्स। आज हम यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोज के बारे में बात करेंगे। इसका पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोज। डोज यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसी भी कंप्यूटर के सरल कार्य करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह टेक्स्ट बेस्ड या कमांड बेस्ड होता है, जो कि हम जैसे कोई कमांड देते हैं उसकी हेल्प से वो काम करता है। डोज का यूज़ हम क्यों करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। क्योंकि पहले जब कंप्यूटर्स डेवलप किए गए थे तब कंप्यूटर में मेमोरी काफ़ी कम होती थी और कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर भी काफ़ी कम होती थी, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होती थी। तो उस समय डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि ये एक कमांड पे काम करता है तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो जाता था। कमांड लाइन कम मेमोरी का और कम प्रोसेसिंग में भी आसानी से काम कर सकता है, जबकि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे कि हम आज देखते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आते हैं और ये सारे ज़्यादा मेमोरी यूज़ भी करते हैं। पहले कमांड की मदद से सारे काम किए जाते थे, जैसे कि फाइल को बनाना, फाइल को डिलीट करना, कॉपी करना या फाइल को मूव करना आदि। जो काम हम आज क्लिक की हेल्प से करते हैं जैसे या माउस की मदद से हम करते हैं, वो सारे काम हम कमांड से करते थे। सन 1980 और 1990 के बीच में IBM PC में यह ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। फिर समय के बीतने के साथ साथ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ने ले ली। MS डोज एक सिंगल यूज़र और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए अब हम बात करते हैं। तो डोज के जो कमांड हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इंटरनल कमांड्स और दूसरा है एक्सटर्नल कमांड्स। CLS कमांड स्क्रीन पर लिखे हुए अक्षरों को क्लियर करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। डेट कमांड सिस्टम की करंट डेट को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइम कमांड सिस्टम की करंट टाइम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टाइप कमांड ये कमांड किसी भी टेक्स्ट फाइल में लिखे गए कंटेंट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। टाइप कमांड का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट फाइल बनाना होगा। उस टेक्स्ट फाइल में हम कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि मैंने इस स्लाइड में लिखा है। फिर हम इसे सेव करेंगे। उस सेव फाइल को हम टाइप कमांड के साथ में एंटर दबाएंगे तो वह कंटेंट हमारे स्क्रीन पे दिखेगा। VER कमांड को हम वर्जन कमांड भी बोलते हैं। VER कमांड की मदद से हम MS डोज के वर्जन को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। VOL वॉल्यूम कमांड, यह कमांड डिस्क वॉल्यूम लेबल एवं सीरियल नंबर दर्शाता है। MKDIR मेक डायरेक्टरी, इस कमांड की हेल्प से हम डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी का अर्थ होता है फोल्डर। RMDIR रिमूव डायरेक्टरी, इसका अर्थ होता है कि यह कमांड हमारे बनाई हुई डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। पाथ कमांड का प्रयोग हम फाइल के पाथ को सेट करने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है C:/download message.jpg, फिर एंटर दबाएंगे तो ये जो लिंक हमने दिया था ये पाथ वेरिएबल में सेट हो जाएगा। अब हम नीचे केवल पाथ लिखकर एंटर दबाएंगे
तो हमें पूरा लिंक जो हमने ऊपर दिया था वो ही वापस से दिखेगा। पॉज कमांड, इसका प्रयोग बैच फाइलों में प्रोसेसिंग को स्थायी रूप से रोकने के लिए किया जाता है। रीनेम कमांड, इस कमांड की मदद से फाइल्स को रीनेम करने के लिए किया जाता है। कॉपी कमांड, इस कमांड का प्रयोग किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। कॉपी करने के लिए हमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों देने होते हैं। सोर्स वो जगह है जहाँ से फाइल को कॉपी करना है और डेस्टिनेशन वो जगह है जहाँ पर फाइल को ले जाना है। डेल कमांड, एक या एक से अधिक फाइल्स को हटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। डेल कमांड लिखकर उस फाइल का पूरा एड्रेस लिखा जाता है और फिर एंटर दबाने पर वह फाइल डिलीट हो जाती है। dir कमांड, dir कमांड डायरेक्टरी को लिस्ट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। इको कमांड, इसका प्रयोग संदेश को इको करने के लिए या पुनः प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने इको के बाद में वेलकम टू सुलभ अपडेट्स लिखा है। जैसे ही मैंने एंटर दबाया नीचे वापस से ये इको हो गया। cd कमांड वर्तमान डायरेक्टरी को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आइए अब बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स की। सॉर्ट, ये कमांड फाइल में दी गई इनपुट को क्रम में जमा कर प्रदर्शित करता है। sys कमांड, इसका प्रयोग एक ड्राइव सिस्टम फाइल्स को दूसरी में कॉपी करने के लिए किया जाता है। यह कमांड डायरेक्टरी की सूचना ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करती है। अनफॉर्मेट उन फाइल्स को रीस्टोर करने के लिए प्रयोग में आता है जो हमने गलती से डिलीट कर दी हों। xcopy, इसका प्रयोग डायरेक्टरीज और सब डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए किया जाता है। एडिट कमांड कमांड प्रॉम्प्ट में एडिटिंग की सुविधा देता है, जैसे कि मैंने इस फाइल में एडिट करके उसे सेव किया है और नई फाइल बनाई है। del tree, ये कमांड किसी भी फाइल की डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को डिलीट कर देती है। फाइंड कमांड, ये कमांड किसी भी फाइल में दी गई स्ट्रिंग को ढूंढने के लिए यूज में आती है। फॉर्मेट कमांड, इसका प्रयोग डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। लेबल कमांड, इसका प्रयोग डिस्क के वॉल्यूम लेबल को लिखने के लिए किया जाता है। मोर कमांड, ये कमांड तब प्रयोग किया जाता है जब हम कोई लंबी लिस्ट देखने जा रहे हों और एक से अधिक पेज में हो। एट्रीब्यूट कमांड, ये कमांड फाइल एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए की जाती है, जैसे कि हमें फाइल को रीड ओनली बनाना हो या फिर फाइल को हाइड करना हो। चेक डिस्क, इस कमांड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें उस ड्राइव में फ्री स्पेस के बारे में पता करना हो या कितनी फाइल्स पड़ी हैं या कितने साइज़ की है। ये ड्राइव को एनालिसिस करती है और उस ड्राइव का पूरा इंफॉर्मेशन देती है। डिस्क कंपेयर, ये कमांड दो ड्राइव्स को कंपेयर करने के लिए की जाती है। chdsk, यह कमांड डिस्क को चेक करती है और उसकी स्टेटस रिपोर्ट शो करती है। डिस्क कॉपी, यह कमांड एक फ्लॉपी डिस्क से दूसरी फ्लॉपी डिस्क में कॉपी करती है। बैकअप कमांड, इसका प्रयोग एक या एक से अधिक फाइल्स के बैकअप के लेने के लिए किया जाता है। रिस्टोर कमांड, इस कमांड का प्रयोग बैकअप में ली गई फाइल्स को फिर से डिस्क में रिस्टोर करने के लिए किया जाता है।